आइए आज देखते हैं डहते विश्वास वर्णिका भाग 2 कक्षा 10 का कहानी। डहते विश्वास को सात कोरी होता ने उड़िया भाषा में लिखा है, पर हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी में, तो हिंदी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने ट्रांसफ़र किया है। मतलब पहले वो उड़िया भाषा में था जी, उड़िया भाषा में सात कोरी होता ने लिखा था, लेकिन उसे हिंदी में कर दिया था राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। तो सात कोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज, जो उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ हुआ था। डहते विश्वास कहानी में आज देखेंगे कि किस तरह से मानव का कि मनुष्य का विश्वास एक सूखी पत्ता के समान ढह जाते हैं। तो डहते विश्वास का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी के अलावा इस कहानी में लक्ष्मी के पति लक्ष्मण आते हैं और लक्ष्मी के सबसे बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। हालांकि लक्ष्मी के गांव के ही एक तहसीलदार साहब थे, जिनके यहाँ लक्ष्मी छीट फूट कम क्या करती थी, और लक्ष्मी के ही पड़ोसी, मतलब घर के बगल के थे गुणनिधि, जो बहुत शिक्षित, मतलब पढ़ा लिखा लड़का था। वह कुछ ही दिन हुए थे कटक से अपना पढ़ाई करके लौटने से। तो और सभी के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले अब इस कहानी का थोड़ा सारांश समझना किस तरह से है। लक्ष्मी एक महिला थी जो अपने परिवार का किसी तरह से भरण पोषण क्या करती थी। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कोलकाता में नौकरी करते थे। लक्ष्मण जो भी कमा कर रुपया भेजते थे, उससे लक्ष्मी का परिवार नहीं चल पाते थे, जिसके कारण लक्ष्मी अपने घर को चलाने के लिए गांव के ही तहसीलदार के यहाँ छीट फूट कम क्या करती थी। उससे जो भी रुपया पैसा मिलते थे, अपने घर को लक्ष्मी किसी तरह चलाती थी। और लक्ष्मी को 4 संतान थे, 2 पुत्र 2 पुत्री। कितने संतान? 4 संतान, 2 पुत्र 2 पुत्री। सबसे बड़ा इसका पुत्र था जिसका नाम अच्युत था, और सबसे छोटा भी पुत्री था जो करीब 1 साल का था, और बीच का 2 लड़की। तो कुल मिलाकर चर्चा किया जाए तो लक्ष्मी को 4 संतान, 2 लड़का 2 लड़की। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यह सब। लक्ष्मी का घर फुहाल का बना हुआ था। फुहाल एक प्रकार का कोस होता है, मतलब घास का ही बना हुआ था, बांस सबका खम्मा खुट्टी था। तो लक्ष्मी को भी कुछ ही दिन हुआ था बनाने से घर को। कारण यह था कि एकाएक आंधी तूफान आया। उस आंधी तूफान ने लक्ष्मी का घर पूरा तरह से उजाड़ करके रख दिया था। तो लक्ष्मी ने किसी तरह से अपने घर के बगल वालों से कर्ज लेकर के अपने घर की मरम्मत करवाए थे, और इस आश्रय से कि इस बार थोड़ा धान की खेती करेंगे। धान की खेती इसलिए बोलें क्योंकि लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन भी थी, और उस 1 बीघा ज़मीन के लिए इधर मोरी, जिसको बिचरा बोलते हैं, धान का छोटा छोटा पौधा, इधर बोया था। पर आंधी आया, आंधी ने इनका घर उजाड़ दिया, किसी तरह से मरम्मत करवाया, और आंधी के बाद काफ़ी धूप दिखाई देने लगे। धूप के कारण से यह जो नन्हा सा पौधा था, यह लगभग जलने के कगार पर आ गए थे, और इतना धूप करने लगा था, लगने लगा कि शायद इस बार भी रोपा नहीं होगा, क्योंकि अब लगभग बरसात का टाइम आने वाला था, पर कुछ राहत वर्षा का नज़र ही नहीं आ रहे थे। लेकिन एकाएक वर्षा भी कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाता है। तो अब लक्ष्मी को लगा
कि चलो आप शायद हम किसी तरह से रोपा डोपा कर लेंगे। और सारे किसान जो थे वह भी अब यही सोचने लगे थे कि इस बार खेती थोड़ा अच्छा ही होगा। हालांकि बहुत सारे किसान अपने हल बैल को तैयार भी करने लगे थे इस उद्देश्य से कि अब तो रोपा करना है धान का। तो बारिश रुकने को बस इंतज़ार था, पर बारिश रुक ही नहीं रहा था। 2 से 4 दिन, 4 से 5 दिन, 5 से 10 दिन होते ही रह गया और इतना बारिश होने लगा कि जिधर देखते थे बस उधर पानी ही नज़र आते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है, पहले तो आंधी तूफान ने लक्ष्मी का घर उजाड़ दिया, किसी तरह से मरम्मत करवाया। अब इसके बाद सुखाड़ ने बुरा हाल कर दिया था छोटे छोटे बिचरा का, नन्हा सा पौधा का। अब उसके बाद जब वर्षा हुआ तो भरपूर होने लगा और इस तरह से लगने लगा कि अब यह डूब करके मर जाएगा। पहले तो सूख करके मरने वाला था, अब डूब करके मरेगा। और दूसरा बात, लक्ष्मी का घर दलही बांध, जिसको हम लोग देवी बांध भी कहते हैं, देवी बांध के नीचे था लक्ष्मी का घर। और देवी बांध अर्थात देवी नदी पर जो बांध बनाया गया था उसे हम देवी नदी बांध भी कहते हैं और उसी को हम लोग दलही बांध भी कहते हैं। इस नदी या इस बांध में पानी सीधे हीराकुंड बांध से आते थे। हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, महानदी पर, वहाँ से पानी आते थे। महानदी भी फुल हो चुका था और इससे अब लगने लगा था कि शायद इस बार ऐसा ना हो कि अधिक पानी के कारण से दलही बांध शायद टूट जाए, क्योंकि पानी रुक ही नहीं रहे थे और दिन प्रतिदिन पानी का स्वरूप तेजी से बढ़ते जा रहा था। लक्ष्मी अब चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि लक्ष्मी तो किसी तरह से कर्ज लेकर अपने घर की मरम्मत करवाए थे। उसके बाद कुछ आसरा था कि ज़मीन पर कुछ उपजा करेंगे। हालांकि ध्यान देना है, लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन थे। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। 1 बीघा ज़मीन थे, 2 बकरियाँ थी। बकरियाँ कितने थे? 2। और 1 गाय, और गाय के साथ 1 बछड़े। बछड़े होता है गाय का बच्चा, यानी छोटा सा जो होता है। तो कुल मिलाकर 4 जानवर भी थे लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी अब खुद सोच में पड़ गई थी, वही इसलिए कि बारिश तो रुक नहीं रहे थे, बाकी बात दलही बांध में पानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। तो इनको लगा कि शायद ऐसा ना हो कि पहले जैसा बार फिर आ जाए। ऐसे लक्ष्मी जब अपने ससुराल आई थी तो उसी समय देखा था कि भयंकर बाढ़ आए थे यहाँ इनके गांव में, गांव के आसपास। तो उस बाढ़ में खुद अपने आँखों से लक्ष्मी ने देखी थी कि किस तरह से लोग मरा पड़ा हुआ जहाँ तहाँ है, बहुत लोग अपने बेटे, पति इत्यादि के लिए रो रहे हैं, क्योंकि शायद बहुत लोग डूब गया था। और लक्ष्मी को पूरा तरह से याद है कि उस समय हमारे साथ मेरी सासू माँ, ससुर जी और पति जी थे, पर इस बार न तो इनके पति जी हैं घर में और न ही ससुर जी। इनके ससुर जी बांध में काम करते समय ही एक पत्थर से दब करके शहीद हो गए थे और इनके पति जो कोलकाता में रहते थे वह घर अभी नहीं लौट पाए थे। तो जब ऐसा लगने लगा कि अब पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो गांव के ही एक समझदार व्यक्ति थे जिनका नाम गुणनिधि था और यह कटक से अपना पढ़ाई करके लौटे थे। कहाँ से? कटक से। और एक बात याद रखना है, कटक शहर को ही बचाने के लिए दलही बांध का निर्माण करवाया गया था और उस बांध का निर्माण महाराज ययाति केसरी ने किया था।
तो कटक से ही यह अपना पढ़ाई करके लौटे थे गुण निधि, और बहुत लोगों को यह विश्वास था कि गुण निधि थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो भी करेगा हम लोगों के हित के लिए ही करेगा। तो वही क्या गुण निधि ने, गुण निधि गांव की स्थिति को देखकर उनको समझ में आया कि कुछ न कुछ हमको अलग से करना पड़ेगा। तो गुण निधि ने, और गुण निधि को पता था कि शायद दलई बांध का यदि रक्षा नहीं किया जाए, उसका मरम्मत नहीं करवाया जाए, जहाँ टूटने वाला है वहाँ पर मिट्टी नहीं डाला जाए, मिट्टी बालू पत्थर नहीं डाला जाए, शायद वह बहुत जल्द ही टूट जाएगा। तो इसलिए गुण निधि ने एक स्वेच्छासेवक संगठन बनाया। कौन सा संगठन? स्वेच्छासेवक संगठन बनाया। इसमें युवा लोगों ने भाग लिया। मुख्य रूप से युवा लोगों ने इसलिए भाग लिया क्योंकि गुण निधि खुद युवा थे। इनके कहने पर बहुत सारे युवक लोग तैयार हो गए और इस संगठन में भाग लिया। इस स्वेच्छा सेवक संगठन का प्रमुख कार्य था बांधों का देखरेख करना। तो जब गांव के बुजुर्गों ने देखा, गांव के बूढ़े सब लोगों ने देखा कि गुण निधि के साथ साथ बहुत सारे युवकों ने बांध को अच्छा से बांधने का निर्णय लिया है और उसके प्रति उत्साहित है कि हम सभी लोग बांध को बांध कर सभी को बचा लेंगे, तो क्यों ना हम लोग भी मदद करें। तो वृद्ध लोग भी जो थे ना, वह भी भले नहीं मिट्टी ढो पा रहे थे, लेकिन वहाँ पर ज़रूर गए थे देखने, किसी को बताने कि किस तरह से काम करना है। तो गांव के बहुत सारे लोग बांध की मरम्मत में लग गए। मतलब कोई मिट्टी काटते थे, कोई बालू बोरों में करते थे, कोई पत्थर उठाते थे, और जहाँ जहाँ पर लगता था टूटने वाला है वहाँ पर रखते थे। हालांकि देख बूढ़े लोग भी क्या करते थे, क्योंकि भले वह नहीं ढो पाते थे लेकिन वह ज़रूर बताते थे कि यहाँ पर मिट्टी लगेगा और वहाँ पर यह चीज़ें लगेगा। उसी के आधार पर सभी युवक लोग काम करते थे। लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र थे अच्युत, यह भी इस स्वेच्छा सेवक में संगठन जो था उसमें भाग लिया था। और अच्युत की माँ लक्ष्मी जो थी, यह भी सोच रहे थे कि मेरा बेटा कुछ अच्छा कार्य करे समाज के लिए, और कर भी रहे थे। तो गांव के सरपंच साहब थे, वह गुण निधि से पूछा करते थे क्या खबर है बांध का, भी किस तरह से माहौल है। तो हर एक खबर सुनाते थे गुण निधि सरपंच साहब को। और जब स्वेच्छा सेवक संगठन बनाकर बांध बांधने गया था तो गांव से काफ़ी लोग गए थे। उनमें से नाम है शंकर, मकर इत्यादि है। वे सभी लोग बांध बांधने गए थे। तो उस गांव में यदि चर्चा किया जाए सबसे ज़्यादा कोई चिंता करने वाले थे तो शायद मेरे नज़र से लक्ष्मी थी। क्योंकि लक्ष्मी को जब से यह पता चला कि बांध शायद टूट जाएगा, यह ठीक से रात में सो भी नहीं पा रही थी। रात भर ऐसे ही जग कर के बिताती थी, इस यादों में कि पता नहीं क्या होगा। डर थे क्योंकि लक्ष्मी के पति जो लक्ष्मण थे वह कोलकाता में थे, घर में नहीं थे। लक्ष्मी का बड़ा पुत्र अच्युत जो बांध का देखरेख में बांध पर ही रह रहे थे, और छोटा सा एक नन्हा बेटा जो कि गोद में ही थे, और 2 बेटी, प्लस में 2 बकरी, 1 गाय, 1 बछड़े, सभी का देखरेख लक्ष्मी के ऊपर थे। तो लक्ष्मी को लगने लगा कि शायद अब बांध टूट ही जाएगा। तो उसी समय उधर से गुण निधि आया। गुण निधि से पूछा लक्ष्मी ने क्या खबर है बांध का। तो वह हंस करके कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बांध लगभग बांध का काम अब होने वाला है, और अब थोड़ा सा उम्मीद जगाए कि वह नहीं टूटेगा। मतलब इस तरह से उन्होंने बात किया
गुण निधि ने इस तरह से बात किया लक्ष्मी से कि लक्ष्मी को लगा कि अब हम लोग बच गए, मतलब बांध अब नहीं टूटने वाला है। तो लक्ष्मी काफ़ी खुश हुई कुछ समय के लिए, लेकिन फिर पता चला कि बांध अभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। और एक बात, जब लक्ष्मी अपने घर के चबूतरे पर, मतलब घर के ठीक दरवाजे पर आती थी, तो उनको चबूतरे पर से दलहई बांध दिख जाते थे। और जब इस अपने छप्पर पर वो चढ़ती थी तो साफ साफ पानी वहाँ का नजर आने लगता था। तो उससे काफ़ी डरने लगी थी कि पता नहीं शायद टूट जाए तो ऐसे ही हम लोग बच जाएंगे। तो जब टूटने का आशंका होने लगा तो गुण निधि सरपंच साहब को कहे कि ऐसा ऐसा बात है और बांध शायद अब टूट सकता है। तो सरपंच साहब ने गुण निधि को कहा जितना जल्द हो सके जल्दी इस गांव वाले को यह खबर दे दो कि आप सभी लोग अपने अपने सामान को लेकर ऊंचे स्थान पर चले जाए, क्योंकि बांध कभी भी टूट सकता है। तो गुण निधि ने अपने सहयोगियों को बताए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, इसी तरह से काफ़ी तेज़ी से यह बात फैल गया और बहुत तेज़ी से ही सभी लोग ऊंचे स्थान पर जाने लगे। ऊंचा स्थान बस 2 ही जगह था, एक टीले के नीचे एक स्कूल था। टीले के नीचे क्या था? एक स्कूल। तो बहुत सारे लोग टीले पर चल गए और बहुत सारे लोग स्कूल में रुके। लेकिन जब पानी बढ़ने लगा तो स्कूल से लोग निकलकर इनके छत पर बैठ गए और लगभग 200 लोग एक छत पर बैठा हुआ था। एक छत पर 200 लोग और लगभग 2 गांव के लोग थे और कुछ लोग इधर भी थे, कुछ ही नहीं, बहुत लोग थे वहाँ पर। और इस जगह पर इतना लोग था कि चाह करके भी कोई इधर से उधर नहीं जा पाते थे, क्योंकि भीड़ काफ़ी था। और यह सब लोग जो स्कूल के छत पर चढ़े थे अपने को बाढ़ से बचाने के लिए, इनके घुटनों तक पानी आ चुके थे। अब इन लोगों को भी डर लगता था कि शायद तेज धारा बहने लगे तो हम लोग ऐसे ही बह जाएंगे। खैर अच्छा बात उस जगह पर यह था कि तेज धारा नहीं बह रहे थे, नहीं तो यह सब शायद छत पर नहीं रुक पाते, मतलब यह उनको बहा ले जाते बाहर। और काफ़ी लोग बह रहे थे, जानवर बह रहे थे, मरे हुए लोग बह रहे थे, कुछ जीवित लोग भी बह रहे थे और पेड़ पौधा तो ऐसे ही बह रहे थे। बाढ़ का इतना रफ्तार था कि वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। तो 2 स्थान पर रुके थे सभी लोग। एक तो गांव ऊंचा स्थान स्कूल को माना जाता था, उसका छत। दूसरा टीला, इस टीला पर माँ चंडेश्वरी का स्थान था। किसका स्थान? माँ चंडेश्वरी का। ऐसे यहाँ पर साल भर में एक बार मेला लगता था। लोग खुशी खुशी से यहाँ पर आते थे और मन्नतें मांगते थे कि मेरा परिवार, मेरा क्षेत्र, मेरा समाज खुशी खुशी से जिए। लेकिन इस बार लोग खुशी से नहीं गए हैं, एक तरह से दुखी से गया है। क्यों? क्योंकि बाढ़ काफ़ी विकराल सा रूप लेकर छा गया है। और इस टीले पर एक बरगद का पेड़ था। किसका? बरगद का। और उसी बरगद के नीचे बहुत सारे लोग रुके थे, पर बारिश भी नहीं रुक रहा था। बारिश इतना हो रहा था कि सभी लोग भीग चुके थे पूरा तरह से और बहुत सारे लोग ठंड से भी कांप रहे थे। और वहाँ पर माँ चंडेश्वरी का जो स्थान था, हम बताए थे कि साल भर में एक बार मेला लगता है, और उसी जगह पर बलि देने वाला एक स्थान भी था, मतलब बलि दिया जाता था माँ चंडेश्वरी को खुश करने के लिए। और सभी लोगों का विश्वास था पहले से कि हर एक विपत्ति से हम लोगों को माँ चंडेश्वरी ही बचा रहे हैं और इस बार भी रक्षा करेगा।
पर इस बार और कुछ होने वाला था, क्योंकि इस कहानी का नाम ही लिखा गया है डरते विश्वास। मतलब यह कहानी हमें यह सिखाएगा कि किस तरह से मानव का विश्वास डर जाता है। तो और एक बात, जैसे बाढ़ आया, मतलब जैसे बांध टूटा, ध्यान देना, बहुत लोग बांध बांधने का काम कर रहा था। जैसे बांध टूटा, वहाँ से तेजी से पानी बहना शुरू हो गया और पेड़ पौधा जो थे उनको यूं ही बहा रहे थे। और लक्ष्मी को खबर देने के बाद भी यह घर से नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को लग रहा था यदि हम घर से चल गए और शायद हमें बचाने या हमें बाहर ले जाने के लिए मेरा बेटा अच्युत आएगा तो वह पक्का इसमें फंस जाएगा। इसलिए लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत के इंतज़ार में थे कि कब मेरा बेटा अच्युत आए और हम उनके साथ यहाँ से निकलकर ऊंचे स्थान पर जाए। आश्रम में ही थे। बाहर निकलकर आवाज़ भी लगाए बांध के तरफ, पर शायद लक्ष्मी को ऐसा लगा कि उधर से आवाज़ हमें लगाया कि आजा माँ आजा, लेकिन कहीं भी अच्युत नहीं दिखाई दिया था। इनको लगा कि शायद अब हमें निकलना चाहिए। और लक्ष्मी बहुत समझदार थी। रात में ही, अभी बांध टूटा भी नहीं था, दिन में टूटा है, रात में ही जब अच्युत के अलावा घर में जो थे 2 लड़की 1 लड़का, उनको सुला करके गोहाल गए जहाँ जानवर को जोड़ कर रखते थे। वहाँ पर दोनों बकरियों और गाय को खोल दिया, इसलिए कि शायद एक बार आ जाए तो कम से कम यह जानवर भागकर ऊंचे स्थान पर चल जाए, इसलिए खोल रखे थे। वही हुआ, जैसे बाढ़ आया यह सभी जानवर भाग गए। लेकिन हम बता रहे थे लक्ष्मी किसके इंतज़ार में घर में रुकी थी? अपने बेटा अच्युत के इंतज़ार में। तो इनको लगा कि अच्युत ने शायद हमें भी बुलाया, तो यह घर से निकल गए। और जब घर से निकले तो एक हाथ में छोटा सा 1 साल का जो बेटा था उसको लेकर, और दूसरे हाथ में एक बोरी था। बोरी में शायद कुछ सामान सब होगा, पर कुछ ही दूर गए थे और वह बोरी लक्ष्मी के सिर पर से गिर गए। इसलिए गिरे क्योंकि इसका पैर फिसल गए थे। फिसलने के कारण से अनबैलेंस हो गई लक्ष्मी, और उसी दौरान उसके सिर पर से बोरी गिर जाते हैं। तो लक्ष्मी ने सोचा क्यों ना इस बोरी को उठा ले, और वह जो 2 छोटी छोटी लड़की थी वह दौड़ते हुए ऊंचे स्थान पर पहुंच गई थी। लक्ष्मी ने सोचा कि इस बोरी को उठाते हैं। जैसे ही उठाने का प्रयास करने लगी, वैसे ही काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ना शुरू हो गया। तो लक्ष्मी को लगा कि अब हम भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से ऊपर आते जा रहे थे। और जब इतना पानी आया तो इनको लगा कि अब हम ऊंचे स्थानों पर भी नहीं जा पाएंगे। तो इनके पास जो 1 साल का नन्हा सा बेटा था, उनको ऐसे ऊपर हाथ में कर लिया और ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे। लेकिन उसी समय इतना पानी हो चुके थे, इनका पैर शायद भूमि से अब ऊपर नीचे होने लगा था। मतलब यह कि शायद इनको लग रहा था कि अब हम बह जाएंगे। तो एक शिव मंदिर था, एक शिव मंदिर के बगल में एक पेड़ था, बस उसी का पेड़, बरगद का पेड़, एक पेड़ था। पेड़ में पता है ना, बरगद के पेड़ में इस तरह से होता है जड़, उसी को पकड़कर किस तरह से यह ऊपर चढ़े शायद यह भी नहीं सोच पा रही थी।
क्यों? क्योंकि अब पेड़ पर चढ़ने के लिए जानती नहीं थी, लेकिन अपने प्राणों को बचाने के लिए वो पेड़ पर भी चढ़ गई थी और पेड़ पर चढ़कर अपने बेटे को इस तरह से रख के आधा साड़ी ओढ़ी हुई थी, पहनी हुई थी, और आधा साड़ी से अपने को एक टहनी से पुत्र को बीच में बैठाकर इस तरह से लपेट लिए। इसलिए लपेटे ताकि हम कभी गिर ना जाए या गिरे नहीं। पर यह कब बेहोश हो गई इनको कुछ भी पता नहीं चला, और जब होश में आई तो पूरा क्षेत्र सुनसान लग रहे थे। देखा तो गोद में जो 1 साल का पुत्र था वह नहीं है। तो यह रोने लगी, पर इनका रोबन धोबन कोई सुनने वाला नहीं थे। मतलब यह कि आस पास कोई लोग ही नहीं थे जो इनका रोना सुनकर इन्हें बचाने या देखने कोई आए। चारों तरफ पानी ही पानी थे, कहीं जानवर भस रहे हैं, कहीं आदमी भस रहे हैं। उसी दौरान देखा कि एक छोटा सा लड़का, शायद 1-1.5 साल का होगा, वह इस पेड़ से जा लगा था, पर उस बच्चे का शरीर फूल गया था क्योंकि वह मरा पड़ा हुआ था, जीवित नहीं था। और पता हर एक लोगों को होगा, शायद आप लोगों को भी होगा, कि कोई भी प्राणी जब मर जाते हैं, आवश्यकता से अधिक समय होते हैं, मतलब 1 से 2 दिन, तो उसका शरीर धीरे धीरे फूलने लगता है। और ऐसे भी पानी पिया होगा बच्चा, तो उसका शरीर फूला हुआ था। इनको लगा कि शायद ही मेरा संतान हो सकता है, पर नहीं था। फिर भी उस संतान को उठाकर अपने सीने से लगा लिया लक्ष्मी ने और रोने लगी। लक्ष्मी इस समय अकेली थी। और दूसरे तरफ हम अभी बताए थे कि स्कूल तो पानी से फुल था, छत पर पानी चढ़ चुके थे, पर तेज धारा नहीं थे, नहीं तो सब लोग बह जाते। केवल छत पर 200 लोग और बहुत सारा लोग माँ चंडेश्वरी स्थान पर रुके थे। बहुत लोग, इतना लोग कि यदि कोई अपना खो गया है तो उसको खोजना भी मुश्किल होता था। यदि किसी के बारे में कुछ पूछना होता था तो यह व्यक्ति उसको कहते थे, वह व्यक्ति उसको, इस तरह से पहुंचते थे एक दूसरे के पास आवाज़, क्योंकि काफ़ी भीड़ था। यह सब लोग यह सोचकर वहाँ पर रुके हुए थे कि माँ चंडेश्वरी हम लोगों का रक्षा करेगा, माँ चंडेश्वरी हम लोगों का रक्षा करेगा, क्योंकि पहले कई बार किए थे, इनको ऐसा लग रहा था। पर इस बार कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग काफ़ी कष्ट से भी रह रहे थे। तो इन लोगों का इस तरह से धीरे धीरे विश्वास उठने लगा, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना था कि यदि बांध अब टूट भी गया है तो हम लोगों का रक्षा ऊपर में करेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ऊपर से तेज़ी से बारिश हो रहे थे। तेज़ी से बारिश होने के कारण से सभी लोग भीग रहे थे और नीचे बाढ़ का खतरा था। तो इस तरह से एक कहानी है। फिर से एक बार थोड़ा देख लेते हैं। लक्ष्मी, जिसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था, यह सब ऑब्जेक्टिव आएगा कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ रहते थे? कोलकाता में। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। लक्ष्मी किसके यहाँ छिटफुट काम क्या करते थे? तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के गांव के पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? गुणनिधि, जो कहाँ से पढ़कर आए थे? कटक से। लक्ष्मी को कितने संतानें थे? 4, 2 पुत्र
2 पुत्री। और यह भी पूछ सकता है कि लक्ष्मी के पास कितने ज़मीन थे? 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठा। लक्ष्मी के पास 2 बकरियों, 1 गाय तथा 1 बछड़े, गाय का बच्चा जो होता है। और यहाँ पर यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्वेच्छा सेवक संगठन किसने बनाया था? गुण निधि ने। किस लिए? दलही बांध को बांधने के लिए। और जो बांध टूटा था उस बांध का नाम क्या था? दलही बांध, जिसको हम देवी नदी बांध भी कहते हैं। इसको किसने बनाया था? महाराज ययाति केसरी ने। किसको बचाने के लिए बनाया था महाराज ययाति केसरी ने? कटक शहर को, जहाँ की गुण निधि पढ़ने गया था और वहाँ से पढ़ करके भी लौटे थे। लक्ष्मी को 2 पुत्र 2 पुत्री। लक्ष्मी के गांव के ही थे शंकर, मकर इत्यादि लोग। और लक्ष्मी का घर किसका बना हुआ था? बांस, पुआल या कुछ होता है ना, बस वही पुआल, मतलब घास टाइप का होता है, उसी का बना हुआ था। तो यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जाता है, डहते विश्वास को किसने लिखा है? सातकरी होता ने। किस भाषा में लिखा है? डहते विश्वास को सातकरी होता ने उड़िया भाषा में लिखा है। पर हिंदी में किसने किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने।